नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एसडीएम में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रमुख अंग है ILO। ILO मतलब क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और मुद्रा क्या है इसका? फ्रैंक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यह एक त्रिदलीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1919 वर्साई की संधि के द्वारा, मतलब क्या है, इसकी स्थापना 1919 वर्साई की संधि, वर्साई की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। उस संधि के तहत इसकी स्थापना हुई और यह 1919 में राष्ट्र संघ का संबंधित सदस्य राष्ट्र बना था, सदस्य ऑर्गेनाइजेशन का संस्था बना था। कौन? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्य काम क्या है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का? तो वैश्विक स्तर पर मजदूरों की पारिश्रमिक व मजदूरों की अवस्थाओं का, आवासों की अवस्थाओं का, रहन सहन का देख रेख करना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना का जो उद्देश्य था उसका यह था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, कि वैश्विक स्तर पर, मतलब क्या, दुनिया के लेवल पर, विश्व स्तर पर मजदूरों के रहन सहन का, मजदूरों के आवास की अवस्थाओं का, मजदूरों के मानवाधिकारों का, मजदूरों के पारिश्रमिक का, मतलब क्या, मजदूरों के देख रेख के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब क्या, एक वैश्विक स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जिस, और वही काम, मतलब क्या, मजदूरों के लिए यह एक संस्था है जो वैश्विक स्तर पर जो कार्य करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 ईस्वी में शांति के क्षेत्र, मतलब क्या, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1969 ईस्वी में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1946, मतलब क्या, 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या मजदूर संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब क्या, यूएनओ का एक संबंधित सदस्य बना है। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वह यूएनओ का या यूएनओ से कब संबंधित हुआ है? तो 1946 में उसका पहला संयोजी ऑर्गेनाइजेशन बना था। कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ की स्थापना राष्ट्र संघ को भंग करके, मतलब क्या, राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी उसको भंग करके द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तत्पश्चात यूएनओ का स्थापना किया गया 1945 में। और 1945 24 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो वह 3 स्तर पर वो उसका क्या किया था, प्रयोग करता है। वो सरकार, नियोक्ता और श्रम प्रतिनिधित्व। कहने का क्या मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो बैठक होता है, जो भाग लेता है, उसमें कौन? सरकार है, उस राष्ट्र का सरकार। नियोक्ता मतलब क्या? जो मजदूर जो नियुक्त करता है, नियुक्ति देने वाला, जिसके अंदर मजदूर क्या करते हैं? काम करते हैं। और श्रम प्रतिनिधित्व मतलब क्या? मजदूरों का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे, यह तीनों मिलकर एकजुट होकर एक मंच पर आते हैं और वह मंच जो है वह वैश्विक स्तर पर बनाया गया है। तो कौन कौन आता है? सरकार, नियोक्ता और श्रम प्रतिनिधित्व। यहाँ से प्रश्न क्या सब बनता है आपसे? सबसे पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के बाद या किस संधि द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है यह किया गया था वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। और संधि को ही हम लोग बोलते हैं क्या? तो ट्रीटी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, या निदेशक जिनको बुलाता है? तो वह है कौन? गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत सदस्य बना था 1922 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत कब सदस्य बना था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भारत मेंबर बना था 1922, मतलब क्या 1922 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य 1922 में बना, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भारत में पहला ऑफिशियल कार्यालय कब खुला था? तो वह खुला था 1928 में। 1928 में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो कार्यालय जो भारत में खुला था, वह कहाँ खुला था? तो वह खुला था नई दिल्ली में। कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में। तो यहां से फिर प्रश्न बनेगा कि आईएलओ में भारत मेंबर कब बना? तो 1922। और आईएलओ का पहला कार्यालय इंडिया में कब खोला गया? तो 1928 में। अब हम लोग आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत 3 कार्यालय आते हैं, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो पार्ट है वह 3 है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले साधारण समितियां या साधारण समिति, दूसरा गवर्निंग काउंसिल, और चौथा आईएलओ, मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय। इंटरनेशनल श्रम संगठन की कौन कौन सा निकाय है? तो 3 निकाय है, साधारण समितियां, गवर्निंग काउंसिल और आईएल कार्यालय, मतलब क्या इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, मतलब क्या अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय। साधारण समिति का काम क्या है? तो साधारण समिति का कार्य है वैश्विक स्तर पर सरकारें, नियोक्ता और मजदूरों को एकजुट एक साथ मंच पर लाना। किसका कार्य है? तो साधारण समितियां का। गवर्निंग काउंसिल का क्या कार्य है? तो आईएलओ का बजट प्रस्तुत करना, आईएलओ का बजट बनाना किसका कार्य है? तो गवर्निंग काउंसिल का कार्य है आईएलओ का बजट तैयार करना। आईएलओ के कार्यालय का क्या कार्य है? तो आईएलओ के कार्यालय का प्रमुख कार्य है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख सभी बात व विवादों को, सभी प्रकार के मुख्य कार्य को कौन देखता है? तो आईएल कार्यालय, मतलब इंटरनेशनल लेबर कार्यालय के द्वारा देखा जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कि आईएलओ का बजट कौन तैयार करता है, तो आईएलओ बजट कौन तैयार करता है? गवर्निंग काउंसिल द्वारा आईएलओ का बजट तैयार किया जाता है। आईएलओ के तहत 8, मतलब क्या आईएलओ के तहत 8 कानून बनाया गया है, जिसमें से भारत जो है मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, वह कुल 6 कानूनों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और 2 कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। तो यहां से हमसे पूछता है कि प्यारा भारत जो है वह किस किस कानूनों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और किस किस कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। तो सबसे पहला बाल श्रम कन्वेंशन। अभी हम उन बातों का चर्चा कर रहे हैं जिस एग्रीमेंट पर या जिस कानून पर भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, मतलब क्या भारत सरकार जिसको फॉलो करती है। किस? तो बाल श्रम कन्वेंशन पहला हुआ, पहला बाल श्रम कन्वेंशन। दूसरा बाल श्रम उन्मूलन कन्वेंशन, बाल श्रम उन्मूलन कन्वेंशन। तीसरा श्रमिकों के का पारिश्रमिक कन्वेंशन। तीसरा क्या है? श्रमिकों के पारिश्रमिक कन्वेंशन। नंबर 4 भेदभाव में क्या? तो रोजगार व व्यवसाय में भेदभाव। पांचवा
न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, और नंबर 6 बाल श्रम का विकृत स्वरूप कन्वेंशन। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा आईएलओ के कुल कितने कानूनों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 6 कानूनों पर। किन किन कानूनों पर? पहला बालात श्रम कन्वेंशन, दूसरा बालात श्रम उन्मूलन कन्वेंशन, तीसरा श्रमिकों के पारिश्रमिक कन्वेंशन, नंबर 4 भेदभाव कन्वेंशन, मतलब भेदभाव में रोजगार हुआ, व्यवसाय में भेदभाव नहीं करेगा, नंबर 5 न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, नंबर 6 बाल श्रम का विकृत स्वरूप कन्वेंशन। इन 6 कानूनों पर भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है आपसे कि आईएलओ के किन कानूनों पर या कुल कितने कानूनों पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो कुल 6 कानूनों पर। आईएलओ के द्वारा कुल कितने कानून है? तो 8 कानून है, जिसमें से 2 पर भारत सरकार साइन नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ उन 2 कानूनों को भारत सरकार फॉलो नहीं करती है। अब यहां से प्रश्न उठेगा कि भारत सरकार के द्वारा किन कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है? तो नंबर 7 उधर से और इधर से हस्ताक्षर नहीं किया है। तो पहला संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता कन्वेंशन पर भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। नंबर 8 और इधर से नंबर 2, इधर से नंबर 2, तो भारत 2 कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और इधर से 8 का मतलब क्या है? आईएलओ का 8वां कानून कौन सा है? तो संगठित मजदूर या श्रमिक के कन्वेंशन। संगठित मजदूर या श्रमिकों के कन्वेंशन पर भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तो यहां से प्रश्न बनेगा कुल कितने कानूनों पर भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है? तो 2 कानूनों पर। किन किन कानूनों पर? संघ बनाने की स्वतंत्रता पर, संगठित मजदूर या श्रमिकों के कन्वेंशन पर भारत सरकार के द्वारा आईएलओ के कानून पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। तो आईएलओ जो है यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ का सदस्य है। और आईएलओ में कुल 194 कंट्री है, लेकिन 194 सदस्य राष्ट्र है। 187 सदस्य मुख्य रूप से, 187 राष्ट्र मुख्य रूप से आईएलओ के सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में 194 सदस्य हैं। किसके? तो आईएलओ का। तो आईएलओ के द्वारा कुल 3 प्रकार के या 3 प्रकार का क्या होता है? रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो कौन कौन सा? तो पहला होगा वैश्विक या वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट, कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहला। दूसरा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। नंबर 3 वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। यह 3 रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर जारी किया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्रमुख संगठन को। हम लोग प्रत्येक दिन एक संगठन को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।